स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप लोग को पता है ना, अच्छे से आप लोग जानते हैं क्या नाम है? पीसीएम समाधान। इस चैनल का नाम समाधान लिखा है, मतलब आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट के जो भी प्रॉब्लम्स उसका समाधान किया जाएगा, इसलिए इसका नाम है पीसीएम समाधान। ठीक है ना? ओके, तो हम लोग ज़्यादा इस पर बातें नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पिछली क्लास में शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। टोटल 9 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं और क्या सिखाने वाला हूँ इसमें, आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के, उसके क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं, और एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो अब मैं आपके लिए सरप्राइज रखा हूँ। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको लास्ट तक वो चीज़ें जरूर पता चल जाएगा वो क्या है आपके लिए। ठीक है ना? ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि आपका इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना? बेसिक बातें क्लियर है ना? जितनी बेसिक बातें था सब आपको मैंने क्लियर किया है। अगर आपने मेरा इसका पहला जो लेक्चर है उसने आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आप फर्स्ट लेक्चर को ठीक से देखिए, तभी आप इसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि देखिए, अगर आप चीज़ों को ठीक से समझना चाहते हो तो आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा। आप हर चीज़ को सोचोगे कि शॉर्ट्स वीडियो है, शॉर्ट्स जैसे लाइफ में चीज़ों को लेकर चलोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेक्चर क्लास में टाइम देना पड़ता है। ठीक है ना? आपको हर चीज़ 30 सेकंड में समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फिर जब आप टाइम दोगे तभी आप चीज़ों को समझोगे, टाइम नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा। आप स्किप कर करके वीडियो को देखोगे तो फिर उससे होगा क्या, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। खासकर उन बच्चों को जिसको पहले से कुछ भी क्लियर नहीं है और आगे का चीज़ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए अच्छे से, तब इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आ गया है। क्लियर हो गया? तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा है। अरे कितना खतरनाक क्वेश्चन है नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए कैसे बनाएंगे। मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब इसमें देखिए टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसा हमने लिख दिया। अब बताइए, यहाँ पर आपका ये हो गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे हुआ फिर से समझिए। कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये आप चीज़ें आपको सेम नहीं है सेम नहीं है, काट के 1 थोड़ी लाना है, आपको लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखिए ध्यान से, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये तो 1 हो गया ना, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा? साइन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा। देखिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया। ठीक है ना? तो 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? देखिए 1 बाई क्या आया? कॉस थीटा आया, और ये 1 बाई क्या आया? साइन थीटा आया। अब आप बताइए कि आप यहाँ पर 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे? सेक लिखेंगे, तो सेक थीटा, और 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे? कॉसिक लिखेंगे, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS हो गया। और आपने ये क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। तो आप देख सकते हो बेसिक बातें ही आपका यहाँ पर आया है। क्लियर हो गया? चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर आपको क्या है? टेन ए प्लस ए के माइनस 1 है, और आपको लाना है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए लाना है। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके बना सकते हो। देखिए कैसे बनाएंगे। टेन ए प्लस का सेक रहने दीजिए, टेन ए प्लस सेक, ठीक है ना? इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ऐसा ना? क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है। अब आप ऊपर में चेंज कर चुके हो तो नीचे में चेंज मत कीजिएगा, दोनों में चेंज कर दीजिएगा तो कभी भी आपका नहीं आएगा। टेन ए माइनस का
सेक ए प्लस का 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप ऊपर में जब सॉल्व करोगे तो नीचे जैसा ही कुछ कुछ आने वाला है, और जैसे ही नीचे जैसा कुछ कुछ आ जाएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर आपका ये आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। तो हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, टेन ए प्लस का सेक ए हमने कॉमन ले लिया दोनों जगह से। नहीं समझ में आ रहा, देखिए कैसे कर रहे हैं। यह मैंने क्या लिखा, सेक ए प्लस का टेन ए इंटू सेक ए माइनस का टेन ए लिख दिया। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका टेन ए माइनस का सेक ए प्लस का 1, ठीक। अब आपका टेन ए प्लस सेक ए दोनों जगह दिख रहा है, तो टेन ए प्लस सेक ए कॉमन ले लीजिए, टेन ए प्लस का सेक ए कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लीजिए क्या बचेगा, 1 माइनस का सेक ए और प्लस का क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। नीचे में आप देखिए, नीचे में आपका क्या है, टेन ए माइनस का सेक ए प्लस का 1। अब ये देखिए 1 प्लस में है, माइनस में सेक ए है, प्लस में टेन है, दोनों खत्म हो गया। तो क्या बचा आपका, टेन ए प्लस सेक ए। तो टेन ए को क्या लिखेंगे आप, साइन ए बाई कॉस ए, और सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए लिखेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपस में साइन ए प्लस का 1 या 1 प्लस का साइन ए, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। और ये आपने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके टोटल मैंने 11 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। और इन 11 क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने वो जो बेसिक बातें था, वो क्या बेसिक बातें था एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका यूजेस आपने देखा। उसके बाद आपने देखा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये दूसरा यूज आपको सबसे ज्यादा है। तीसरा यूज साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होता है, और टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है। इसी से आपका पूरा क्वेश्चन बन गया, आपने देखा होगा। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाली है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखिए, मैंने आपको जितना हो सकता था मेरे तरफ से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया था, क्लियर हो गया। तो चलिए सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एक बोर्ड एग्जाम में, इवेलुएट करके इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर 3 cos 80 डिग्री है, cos 10 डिग्री है, साइन 59 डिग्री है, सेक 31 डिग्री है ना। आपको सब जगह दिख रहा होगा। अब आपको बताने का तरीका बताता हूँ कैसे इसको जो है बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका स्टेप यही होना चाहिए, आपके जो भी एंगल दिए हुए है ना, उसको जोड़ के देखिए 90 आना चाहिए। 80 प्लस 10 90 हो रहा है, बिल्कुल। 59 प्लस 31 90 हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे देखिए 35 प्लस 55 90 हो रहा है, 35 प्लस 55 90 हो रहा है, 80 प्लस 10 90 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 57 33 90 हो रहा है, 44 46 90 हो रहा है, 45 ये तो आपका स्टैंडर्ड एंगल है, तो इसमें 90 से आपको कोई मतलब नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड एंगल, इसमें कोई 90 से मतलब नहीं है। तो 90 से मतलब उसमें होगा जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होंगे, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब आपको पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा होता है ना, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, उसी को यूज करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। ये आपको मैंने 3 को 3 छोड़ दिया, आप कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कॉसेक है तो ये भी साइन में आएगा। तो क्या करोगे, कॉस को भी कॉस रहने दिया, 80 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस का 10 लिख सकते हैं। अब ये बन गया 90 माइनस थीटा। अब ये कॉसेक 10 है, उसको नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 10 डिग्री बन जाएगा, बन गया। प्लस का देखिए 2 साइन 59 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का 31, ठीक है। और सेक 31 नीचे आकर क्या बन जाएगा आपका कॉस 31 डिग्री बन गया। अब बताइए आप लोग, ये 3 हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 10 डिग्री, नीचे में भी कितना है आपका साइन 10 डिग्री, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए 2 के 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 31 डिग्री
और यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 31 डिग्री, साइन 10 डिग्री से साइन 10 डिग्री चला गया, cos 31 से cos 31 चला गया, यहाँ पे बचा आपका 3, यहाँ बचा आपका 2, 3 + 2 कितना हो गया 5 होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको खोजना आना चाहिए, करना आना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आपका सिंपल ही है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक ना। तो साइन से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस का 55, 90 में से 55 माइनस होगा तो कितना बचेगा 35 बचेगा। cos 35 55 का एज छोड़ दीजिए, अब दोनों को नहीं चेंज कर दोगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। देखिए मैंने इसको चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया, आप दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको कोई एक चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैंने इसको चेंज किया, इसको चेंज नहीं करेंगे, अगर इसको चेंज किया इसको चेंज नहीं करना। समझ में आ गया? उसी तरह से देखिए मैं इसको चेंज करा, अभी सोच लीजिए, आपको यहाँ पर साइन से आएगा कॉस, और यहाँ पर आपका कॉस है तो साइन आना चाहिए, तभी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो करोगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कॉस 90 माइनस का 55 और साइन 55 आप एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और नीचे में आपका जो चीजें हैं उसको ध्यान से देखिए, ये कॉसेक है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा से सेक थीटा आता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो कॉसेक को चेंज कीजिए, तो आप क्या लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस का 80 माइनस का tan स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि cos 55 इंटू कॉस 55 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, प्लस का cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 55 इंटू साइन 55 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 55 डिग्री। और नीचे में बताइए cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 80 डिग्री, है ना। अब बताओ ऊपर में वैल्यू कितना होगा 1, नीचे में भी क्या होगा 1, 1 से 1 चला गया, क्या होगा आंसर 1 होगा। अब इसमें भी दिक्कत है क्या किसी को, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इजी तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा के जगह एंगल ए हो सकता है, बी हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर दोनों जगह 55 था तो 1 हो गया, यहाँ पे 80 था तो 1 हो गया। आपको आइडेंटिटी यूज करना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। बात बराबर है, क्लियर हो गया। चलिए ये दो क्वेश्चन हमने सीखा अच्छे से, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बड़ा आसान, रूट सब दे दिया ना, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कॉसेक 57 है, ये tan 33 है, तो कॉसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आएगा तो 1 आ जाएगा। फिर तो कॉसेक को सेक में चेंज करने के लिए पहले 57 को चेंज कीजिए। देखिए क्या लिखिएगा आप, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस का 33 डिग्री, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा आपका कितना tan स्क्वायर 33 डिग्री, प्लस का cos 44 है, इसको चेंज कीजिए, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको cos को चेंज करूँ साइन में हो जाएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, cos एक साइन में चेंज हो जाएगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 46, है ना। और जो cosec है उसको मैं नीचे ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 46 डिग्री, ठीक है। तो बताइए cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो क्या लिखिएगा आप, सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 46 बाई साइन 46। अब एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, 1 होता है ना। और ये भी कितना होता है 1 होता है, दोनों कट गया तो 1 हो गया, तो 1 + 1 मिलकर कितना आ गया आपका 2 आंसर आ गया, है ना आसान। ओ एक चीज छूट गया बाबू, यहाँ पर देखिए मैंने बस इतना कोई सॉल्व किया, इसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर एक स्टेप और लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर माइनस का √2 और cos 45 भी तो, हाँ cos 45 कितना होता है 1/√2। अब इस एंगल को समझते कैसे निकालेंगे, देखिए आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला है साइन 45 कितना होता है, बोलिए साइन 45 1/√2, उल्टा चलते तो भी आपका cos 45 कितना होता है 1/√2, इसलिए cos 45 1/√2 हो गया। और tan 60 की बात करते हैं,
टेन 60 की बात करते हैं तो बताइए टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो कॉस 60 कितना होगा √3। समझ आया? तो क्या लिख देंगे √3, √3 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, लिख दिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, अच्छा ये स्टेप अभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर √2 से √2 चला गया तो क्या बचा आपका माइनस का 1, और ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका सॉल्व करके 1 आ गया, ये अभी आपका 1 आ गया, ये कितना हो गया आपका माइनस का 1, और ये क्या हो गया आपका माइनस का 3, प्लस 1 से -1 गया, 1 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। ओके, जिसको दिक्कत हो रहा है अभी भी तो वो लिख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा, और आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, ठीक है ना। ये आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका बना है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। ओके चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है ना। सब में वही चीज़ है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। 34 + 56 जोड़ के देखिए 90 हो रहा है, 18 + 72 90 हो रहा है। ये तो स्टैंडर्ड एंगल, इसमें 90 चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 35 + 55 90 हो रहा है, 55 + 35 90 हो रहा है, 40 + 50 90 हो रहा है। ओके यहाँ पर देखिए 28 62 90 हो रहा है, 38 52 आपका 90 हो रहा है। 30 तो स्टैंडर्ड एंगल है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आपको रिलेशनशिप इन दोनों के बीच निकालना है, इन दोनों के बीच निकालना है, इन दोनों में निकालना है, इन दोनों में निकालना है, और इन दोनों में निकालना है, और इसमें इन दोनों में निकालना है, और आपका इन दोनों में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, ये भी आपका यहाँ पर कहा गया ये स्टैंडर्ड एंगल है। तो स्टैंडर्ड एंगल में आपको रिलेशनशिप निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करोगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आपका साइन स्क्वायर 34 है, इसको क्या कीजिए लिखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस का 56, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर 56 प्लस का 2 tan 90 माइनस का 72 tan 72 डिग्री, ठीक है, माइनस का cot 30 साइन tan 30 कितना होता है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा √3, √3 का क्या कर दीजिएगा आप होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर 56 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो लिख दीजिए कॉट 72 डिग्री tan 72 डिग्री, और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ये आपने 1 लिख दिया। अब बताइए tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, इसको तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, यानी कि आपका कितना बचेगा ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3 है, तो 2 + 1 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 2 के 2 रहने दीजिए। tan 35 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 55 और डिवाइडेड बाय cot 55 का होल स्क्वायर प्लस cot को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 35 डिवाइडेड बाय tan 35 का होल स्क्वायर माइनस 3 सेक 90 माइनस का 50 और डिवाइडेड बाय कॉसेक 50 डिग्री, ठीक है।
ओके, चलिए देखिए अब क्या करिएगा, 2 के 2 लिखिएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो आपने क्या लिख दिया cot 55 डिग्री, और आपका नीचे पहले से है cot 55 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, tan 35 है ना, और अच्छा इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan 35 बाई tan 35 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3 सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा, सो कॉसेक 50 डिग्री और डिवाइडेड बाई कॉसेक 50 डिग्री, ठीक है। ओके, अब देखिए ये कट के 1, ये भी कट के 1, ये भी कट के 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो 2 के 2 लिख देंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 3 इंटू 1 3, फिर से देखिए 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, कितना आंसर आ गया यहाँ पर भी 0 आ गया, ठीक है। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको रिलेशनशिप समझाया था, ध्यान से देखिए, आप इसको किस में चेंज कर दो कॉस में, तो क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस का 62 प्लस का साइन स्क्वायर का 62 डिग्री प्लस, अब इसको लिखिए tan स्क्वायर 90 माइनस का 52 माइनस का कॉट स्क्वायर का 52 डिग्री और प्लस का 1/4 सेक स्क्वायर 30, अच्छा सेक 30 का वैल्यू पुट कर देंगे ना, सेक 30 कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 2/√3, 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 62 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 62 डिग्री प्लस का tan क्या होता है कॉट के बराबर होता है ना, तो कॉट स्क्वायर 52 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 52 डिग्री और प्लस देखिए ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से 4 चला गया। अब ये देखिए ये प्लस माइनस ये भी खत्म हो गया, अब ये आपका कितना हो गया, वो तो 1 हो गया, और ये प्लस का कितना बचा 1/3 बचा है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियोज थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले वो भी क्वेश्चन आपने देख लिया। इस तरह से मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन मैंने आपको प्रूविंग का बताया है, ठीक है, 6 क्वेश्चन, ये लगभग कितना हो गया 17 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा प्रूविंग का जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग सीख लेते हैं। चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इस तरह क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड में कम आता है, इनकेस अगर आ गया तो आपसे बन जाना चाहिए। कैसे बनाएंगे देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि x cos a प्लस वाई साइन इक्वल टू m है, x साइन a माइनस वाई कॉस इक्वल टू n है, तो प्रूव कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। डायरेक्ट आप कर सकते हो, करना क्या है आप m और n के वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। देखिए सोल्यूशन करते हैं, आप लिख दीजिए एम स्क्वायर, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं RHS, देखिए RHS खोज रहे थे ना आप, RHS देखिए RHS बराबर क्या है एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, एम का वैल्यू उसको लिख दीजिए एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए का होल स्क्वायर प्लस एन के जगह एक्स साइन ए माइनस का वाई कॉस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस का 2xy कॉस ए और साइन ए। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि मैंने बताया आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और उसी तरह से एक जगह लगाएंगे कि हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का
2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही हम लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इसके लिए कर दिया, प्लस का साइन दिया, अब इसके लिए कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको तो आगे पीछे आप लिख ही सकते हो। और फिर क्या होगा माइनस का 2xy साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों तो एक जैसा है, कट गया। अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है। आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटाना है, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखना है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, और फिर प्लस का साइन, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा फिर से वही कॉस स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, आगे पीछे कर सकते हैं आप इसको। तो बताइए ये कितना होता है 1, ये भी 1, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। रीजन लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये किसके बराबर हो गया, ये LHS के बराबर हो गया। ये आपने क्या कर दिया प्रूव्ड कर दिया, क्या कर दिया आपने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए, था ना आसान। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको देखना है क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, उसके अनुसार आप जो है इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, इनकेस अगर आ गया तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, ये भी आपका बन जाना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ जितना भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन था वो सारा बता दिया आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जितने क्वेश्चन थे वो सारा कुछ सिखा दिया। इसी में से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। अब एक चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या टेबल्स, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके तो इसको फटाफट नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स की, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यही आपका सरप्राइज था, ठीक है ना। ओके तो चलिए देखिए समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स को समझने से पहले हम पहले ये बातें क्लियर कर लेते हैं कि आपका एग्जाम में क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में डेटा दिया रहेगा। आंसर होगा कि आपको एक टेबल बुक मिलेगा, है ना, मैथ्स टेबल मिलेगा। उस मैथ्स टेबल में आपको ये चीज़ें लिखा रहेगा और आप जो है आराम से उसको बना सकते हो, ठीक है ना। ओके अच्छा, तो अब आता है बारी की मान लीजिए सपोज दैट इन केस अगर नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आपको क्वेश्चन में ही जितना रिक्वायरमेंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा, जिससे इस तरह से आपको डेटा दे दिया जाएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके तो एक टीचर ही आपको जो है वो सही बातें बता सकता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, किस क्वेश्चन का कैसे जवाब देना चाहिए। एक टीचर ही आपको सही से गाइड कर सकता है। तो आप जरूर किसी न किसी टीचर के कांटेक्ट में रहिए और ख़ास तौर पे एक अच्छे टीचर के कांटेक्ट में जरूर रहिए ताकि आपको सही गाइड मिल सके। ओके चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। इसके लिए आप सबके पास बुक होगा, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, मेरे पास तो काफ़ी पुराना बुक है, ठीक है ना, सेलिना का ये काफ़ी पुराना बुक है, तो काम चला हुआ है, काम चल रहा है मेरा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पर आप अपना ये बुक का पेज निकाल लीजिए, साइन का होगा, कॉस का होगा, टेन का होगा, इस तरह से आपको दिया होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एक तरफ आपका देखिए डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना, डिग्री जिसमें आपका एंगल शुरू हो रहा है कितना से, आप देख सकते हैं 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरह से आपको 90 डिग्री तक गया होगा, 2 पेज का होगा। तो यहाँ एक तरफ क्या डिग्री है। चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपको मिनट दिया हुआ है। आपको मैंने बताया होगा कि एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री के अलावा मिनट और सेकंड भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये मिनट है, तो आप देखिए बुक में देखिए 0 मिनट से लेकर के 54 मिनट तक दिया हुआ है, वही मैंने आपको लिखा है 0 मिनट से लेकर 54 मिनट तक लिखा है, ठीक है ना। और आपका सबसे राइट कॉर्नर में देखिए मीन डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए एक आप समझ जाइएगा तो आपको कॉस और टेन में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आपका यहाँ पे मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब आता है कि हमें कोई भी एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। सपोज दैट मुझे निकालना है 35 डिग्री, है ना।
35 डिग्री का निकालना है और 12 मिनट का, 35 डिग्री 12 मिनट का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे 35 डिग्री एंगल पे पहुंचोगे, इस तरह से 35 पे पहुंचोगे और पहुंचने के बाद आप पहले 0 मिनट का चेक कर लीजिएगा। 0 मिनट का वैल्यू जो भी दिया हुआ है 0.5736, क्योंकि स्टार्टिंग का दिखना जरूरी है। कभी 0 पॉइंट समथिंग होता है, कभी 1 पॉइंट समथिंग होता है, समझ में आ रहा है। तो आगे वाले को देख के ही आप पीछे का लोगे। तो अब देखिए आपका 35 डिग्री 0 मिनट में आपने क्या देखा, 0.5736 दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं 35 डिग्री पर, ये देख लिया। लेकिन अब मान लीजिए हमको लेना है आपका 35 डिग्री आपका 12 मिनट। तो आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे 35 पे जाओगे और फिर जो 12 दिया हुआ यहाँ पर, तो देखिए आप 35 पे पहुंचे, फिर आप ऐसे जाइएगा और फिर आप 12 से नीचे जाइएगा। तो यहाँ पर एक डेटा दिया होगा जो कि 5764 दिया हुआ है। अब ये 5764 दिया हुआ है ना, तो आप इसको क्या समझोगे, 0.574 लिख के इसको सॉल्व करोगे। समझ में आया, इस तरह से देखा जाता है। अब मान लीजिए कि कहीं पर मिनट का जरूरत पड़ गया, जैसे देखिए होता क्या है कि आपको एकदम एग्जैक्ट ये नंबर नहीं दिया रहेगा। जैसे 15 मिनट दिया हुआ, तो 15 मिनट तो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। आपको 15 मिनट है तो उसका मतलब क्या हुआ, 12 मिनट प्लस का 3 मिनट, तो 12 मिनट, जैसे मान लीजिए 35 डिग्री 12 मिनट और आपका 3 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 35 डिग्री 12 मिनट तो आपने निकाल लिया 0.5764। लेकिन आपका जो 3 मिनट एक्स्ट्रा है उसको कैसे निकालेंगे, उसको डिफरेंस से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपका 3 का है, तो बिल्कुल उसी लाइन में आपको आगे बढ़ना है और 3 के जस्ट नीचे आना। तो यहाँ पर 7 लिखा होगा, आप देख सकते हैं लास्ट में आपको 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7 लिखा हो तो डायरेक्ट 7 नहीं जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए आपका डेसिमल पॉइंट के बाद आपका कितने डेसिमल प्लेसेस, 4, यहाँ भी आपने 4 लिया था, तो इसको भी 7 को 4 डेसिमल प्लेसेस में चेंज करना, मतलब क्या लिखेंगे, 0.0007, ठीक है ना। ओके, तो मैंने आपको जिस तरह से सिखाया वो मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो था वो 35 डिग्री और हमें 15 मिनट का आंसर निकालना था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 35 डिग्री 12 मिनट, क्योंकि 15 मिनट तो दिया नहीं रहता है ना, वो 6 के मल्टीपल में रहता है, तो 12 मिनट। अब 12 मिनट में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 3 मिनट और जोड़ देंगे। तो देखिए 35 डिग्री और 12 मिनट का वैल्यू कितना है, 0.5764 और प्लस 3 मिनट का वैल्यू कितना है, आप देखिए 7 लिखा हुआ है, मतलब इसको क्या लिखिएगा, 0.007, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 7 और 4 11 हो गया, 6 और 1 आपका 7 हो गया, 7 का 7 हो गया, 5 के 5 हो गया, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.5771, ठीक है ना। ओके, तो सेम तरीके से आप कॉस में भी करोगे, सेम तरीके से आप टेन में भी करोगे। आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो आप रिप्लाई कर सकते हैं कि सर समझ में आ गया, ठीक है ना। मैंने अपने से पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 36 डिग्री 51 मिनट दिया हुआ है। तो देखिए आपका 51 मिनट जो है वो तो 6 के मल्टीपल में है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, 48 मिनट के आसपास लिख सकते हो या 54 मिनट के आसपास लिख सकते हो। अगर 48 मिनट लोगे तो फिर आपको 3 मिनट ऐड करना पड़ेगा, अगर 54 मिनट लोगे तो फिर आपको 3 मिनट माइनस करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए तो हम इसको लिखने जा रहे हैं साइन 36 डिग्री 48 मिनट और प्लस का 3 मिनट। तो देखिए पहले आप साइन 36 डिग्री 48 मिनट का टेबल से डेटा निकाल लोगे, जो कि आपका कितना आएगा 0.5990, कितना आएगा 0.5990 और प्लस साइन 3 मतलब 3 मिनट का देखिए कितना डिफरेंस था, 7 था, तो आपको 4 डेसिमल प्लेसेस में लिखना था, तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर 0.0007, है ना। अब सबको जोड़ दीजिए तो 0.5997, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान था ना। अब इसको एक और मेथड से कैसे बना सकते हैं, आप माइनस ही बना सकते हो। देखिए क्या कीजिएगा, आप जो है ये साइन 36 डिग्री तो लिखिएगा ही लिखिएगा, ठीक है ना। अब आप चाहते हो कि 54 पे करें, तो 54 मिनट ले लीजिए। तो 54 मिनट में कितना कम करेंगे कि आपका 51 मिनट आ जाएगा, तो 3 मिनट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अब आप देखिए साइन 36 डिग्री 54 मिनट का निकाल लीजिएगा, कितना है 0.6004, 0.6004। अब माइनस से 3 मिनट का देखिए वही चीज़ है 0.007,
0.007। अब माइनस कीजिएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 होगा, फिर ये 9 होगा, फिर ये 9 होगा, 5 होगा, आपका आंसर कितना आ गया? 0.5997 आ गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं आपका साइन के बाद हम लोग टेन पर आते हैं। तो आपने देखा ना, साइन वाले में आपको ऐड करना है, माइनस करना है, वो कैसे करना है आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। तो जैसे 36 डिग्री 51 मिनट था तो 36 डिग्री 48 मिनट लिखा प्लस का 3 मिनट, या फिर 36 डिग्री 54 मिनट और माइनस का 3 मिनट लिख सकते हो। 36 डिग्री 48 मिनट का वैल्यू पहले पुट कर दीजिए और फिर 3 मिनट का वैल्यू पुट कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया है। अब आ जाइए tan 53 डिग्री 38 मिनट है, तो आप ही लोग बताइए tan वाला में वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लिखिएगा इसको आप? tan 53 डिग्री 38 मिनट को क्या लिखिएगा आप? 36 मिनट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 36 मिनट और 2 मिनट को क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब आप देखिए tan 53 डिग्री 36 मिनट का वैल्यू कितना है? 1.3564, 1.3564 प्लस 2 मिनट का वैल्यू कितना है? 0.0016। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे कि tan 53 डिग्री 0 मिनट में आप चेक कीजिएगा तो आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर हो गया? और जब आपने tan 53 डिग्री 36 मिनट पे चेक किया तो ये 1 आपको नहीं लिखा रहेगा, आपको 3564 लिखा रहेगा। तो आपको 1 अपने मन से लगाना है, तो इसलिए 1.3564 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 मिनट में है तो 2 मिनट में यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.0016, क्योंकि 2 मिनट के लिए जो मीन डिफरेंस है 16 दिया रहेगा, तो आपको 4 डेसिमल प्लेस में लिखना है। अब बिल्कुल सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं लगा? यहाँ पे 1 नहीं लगाना है, यहाँ पर जो मीन डिफरेंस है ना उसको हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में लिखना है। समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया 6 4 10 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 5 के 5 हो गया, 3 के 3 हो गया, 1 के 1 हो गया, 1.3580 हो गया। अब और करके दूसरा वाला देखिए, ठीक है, कितना लिखा हुआ है आपका? tan 38 मिनट है ना, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो tan 53 डिग्री 42 मिनट, 6 के मल्टीपल में है ये सब, ठीक है ना। ओके, अब 42 में कितना माइनस करेंगे? 38 मिनट हो जाएगा, तो 4 मिनट को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या कीजिएगा? tan 53 डिग्री 42 मिनट का निकालिए, कितना डेटा है? 1.3613, 1.3613 माइनस का 4 मिनट का कितना है? 0.0033, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए? माइनस कीजिए, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 1 में से 3 गया 8 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 1.3580 आ गया। ऐसा समझ में? साइन और कॉस में आप साइन और टेन का मैंने सिखा दिया है, अब कॉस का सीखिए। देखिए 62 डिग्री 27 मिनट है, आप इसको लिख सकते हो 62 डिग्री, ठीक है, 27 मिनट को हम लिख सकते हैं 24 मिनट प्लस का 3 मिनट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जब आपको यहाँ प्लस करो तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो प्लस करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे प्लस था तो प्लस किया, यहाँ भी प्लस था तो प्लस किया, माइनस था तो माइनस किया, यहाँ भी माइनस था तो माइनस किया। यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। ये थोड़ा सा कॉस वाला पे अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कॉस 62 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू कितना है? 0.4633, ठीक है ना। अभी देखो प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 3 मिनट का वैल्यू कितना है? 0.0008 है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो 0.4625, 0.4625 ये आंसर आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से बनाते, देखिए कॉस 62 डिग्री 30 मिनट ले सकते हैं। अब इसमें हम 30 मिनट में 3 मिनट को कम कर देंगे तो कितना? 27 मिनट आ जाएगा, आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे? कॉस 62 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू कितना हमारे है? 0.4617 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस था तो क्या किया? माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और 3 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.0008 हो गया। अब आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर सेम आ जाएगा 0.4625। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है कि आई होप मैं आपका हेल्प कर पाया हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है निकालने के लिए तो आपको टेबल दिया जाएगा जिसमें डेटा आपको निकालना है खोज करके। अभी तक तो यही हुआ है, लेकिन कब रूल चेंज हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। इन केस आपका रूल चेंज भी होता है तो आपको ये चीज़ें गिवन दी रहेंगी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? ये ध्यान रहे, आपको हमेशा अपना बैकअप लेके चलना है। कहा भी जाता है कि हमेशा जो है साथ में अपना बैकअप लेके चलना चाहिए। बैकअप लेके चलना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आपको बताता हूँ, मैं जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी आपको टेबल दिया जाता है स्क्वायर रूट का,
वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको टेबल नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे? उस केस में क्या क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के आओगे? नहीं, आपको क्वेश्चन को पूरा बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो? आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। जिसको स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता है वो बेसिक्स ऑफ मैथ देख सकते हैं। वहां पे मैंने स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व किया है, कैसे डिवीजन में से सॉल्व करते वो सब मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। ओके, उसी तरह से मान लीजिए आपको नहीं दिया रहे तो फिर आपको बैकअप लेके चलना है। बैकअप क्या है? ये चीजें गिवन रहेंगी तो उसमें कुछ चीजें आपको ट्विस्टेड कर देगा। ट्विस्टेड क्या कर देगा कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट 7 लिख देगा, मीन डिफरेंस ऑफ 3 7 लिख देगा और आपको ये खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 36 डिग्री 48 मिनट लिख देगा 5990। अभी आप खुद समझ के करना पड़ेगा कि 0.5990 करना है। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, हमें रिप्लाई कर सकते हैं कि आपका सर पढ़ाया हुआ मुझे पसंद आ रहा है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, रिप्लाई नहीं कीजिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा मेहनत जो है, मेरा एफर्ट जो है आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ओके, तो चलिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है। इसमें हमने अभी क्या किया कि साइन कॉस टेन का हमने वैल्यू निकालना सीखा। अब आपको वैल्यू दिया रहेगा और एंगल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आखिरी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की हेल्प से थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर वही तरीका है, आपको यहाँ पर टेबल यूज करना है। अब टेबल यूज कैसे करना वो समझते हैं। देखिए सबसे पहला आप क्या काम करोगे, जैसे साइन थीटा बराबर 0.5798 दिया हुआ है तो आप जो है साइन का टेबल निकालना और वहाँ पर 0.5798 नहीं दिया होगा, ठीक है ना। अगर दे दिया तो अच्छी बात, नहीं देता है, ठीक है ना। तो आपको इसके नियरेस्ट का, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई नियरेस्ट एक होगा या इसके राइट हैंड साइड में नियरेस्ट होगा, उसके नियरेस्ट का खोजना है, ठीक है ना। तो मैंने साइन में नियरेस्ट का खोजा, इसको मैं लिख रहा हूँ 0.57 और 93 लिख दिया, इसके नियरेस्ट में है, ठीक है ना। ये 5798 जो है 5793 के नियरेस्ट में है। अब आप बताइए इसमें कितना और जोड़ दीजिएगा कि आपका 98 हो जाएगा। तो ये 0.0005 आप इसको जोड़ दीजिएगा ना। तो इसका मतलब अब आपका जो 0.5793 ये किसका वैल्यू है? साइन 35 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू है। साइन 35 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू है और प्लस करना पड़ेगा। ये जो मीन डिफरेंस है, कितना का मीन डिफरेंस है? 2 का मीन डिफरेंस है तो 2 मिनट लिख देंगे। तो इस तरह से आपका कितना हो गया? ये साइन 35 डिग्री 24 और 2 मिल के कितना बन गया? 26 मिनट बन गया। और यहाँ पर क्या आ गया आपका? साइन थीटा आ गया। एक तरह का ही क्या बन गया? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन गया। और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में जब दोनों तरफ साइन आ जाए, दोनों तरफ कॉस आ जाए, दोनों तरफ टैन आ जाए तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हट जाता है, कट नहीं जाता है, हट जाता है। क्यों हट जाता है? ये मल्टीप्लाई नहीं है कि आप इसको काट दीजिएगा। ये साइन थीटा किसका शॉर्ट फॉर्म है? साइन ऑफ एंगल थीटा। तो साइन ऑफ एंगल थीटा, ये साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही दोनों जगह से थीटा साइन हट गया तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 35 डिग्री 26 मिनट। ये आपका आंसर हो। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? टेबल के हेल्प से 0.5798 के नज़दीक आपको नंबर खोजना है। आपके इसके नज़दीक लेफ्ट या राइट कहीं भी आपको मिल सकता है। उसके अनुसार अगर आपने लेफ्ट में खोजा है तो आपको देख लीजिए जोड़ना है कि घटाना, उसके अनुसार आप सेट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर इससे आप थोड़ा बड़ा खोजोगे तो माइनस करना पड़ेगा, अगर इससे आप थोड़ा छोटा खोजोगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो आपने पहले वो लिख लिया, नियरेस्ट वाला ये खोज लिया और उसके बाद देखा कितना आपको एक्स्ट्रा जोड़ने या घटाने पर आपको इतना आ रहा है, वो लिख दीजिएगा। और फिर देखना है कि 0.5793 किसका वैल्यू है, वही ऊपर, और आपको यानी कि इधर जाना है, किधर? लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और आपका टॉप पे जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है। उस तरह से आपको 35 डिग्री साइन 35 डिग्री 24 मिनट का इतना है और 0.005 जो है मीन डिफरेंस 2 का है, इसलिए लिख दिया मैंने, फिर दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं कॉस वाले में। कॉस वाले में थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 0.4457 है, इसके नियरेस्ट आपका नंबर टेबल के हेल्प से खोजना है। तो कितना मिलेगा? 0.4446 मिला। अब आप इसको इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ोगे? तो जाहिर सी बात है 0.0011 जोड़ना पड़ेगा, 0.0011 जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि 0.446 कॉस के किस एंगल का वैल्यू है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका है 63 डिग्री 36 मिनट। तो कॉस 63 डिग्री 36 मिनट
अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो क्या करना पड़ेगा माइनस, अगर माइनस होता तो क्या करना पड़ता प्लस, है ना। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस, और 0.011 ये किसका मीन डिफरेंस है, 4 का मीन डिफरेंस है। तो आप इसमें क्या करोगे 4 मिनट को कम कर दोगे। अब आपका ये कितना हो जाएगा कॉस 63 डिग्री, 36 में से 4 मिनट गया, कितना बचेगा 32 मिनट बचेगा। यहाँ पे आपका क्या है कॉस थीटा है, सो देयरफॉर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 63 डिग्री 32 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। तो देखिए 0.8516 है, तो इसके नियरेस्ट खोजना है, तो आपका 0.8511 हो गया, और प्लस का हमको 0.0005 ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हम पहुंच जाएंगे। 0.8511 किसका वैल्यू है, 1040 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू है, और ये जो 0.005 है ना, ये किसका मीन डिफरेंस है, ये 1 का मीन डिफरेंस है, ठीक है ना। अब आप जोड़ दीजिए 1040 डिग्री 25 मिनट हो गया आपका, और यहाँ पे क्या है आपका tan थीटा है, ठीक है ना, और देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री 25 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा तो उसमें एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया होगा कि आपको मतलब कहने का मतलब ये एंगल दे दे और प्लस का ये एंगल दे दे, तो उस केस में साइन निकालना है उसका वैल्यू, तो फिर वही आप इंडिविजुअल का निकालोगे, फिर आपस में जोड़ दोगे, अगर माइनस है तो आपस में माइनस कर दोगे। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, हम लोगों ने पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें खासतौर पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से लेकर के आपके जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं, जितने भी आइडेंटिटी हैं, आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सब कॉन्सेप्ट्स को बताया। फिर मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चन प्रूविंग के बताए हैं, हर तरह के क्वेश्चन बताया, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन सारा बताया है। फिर मैंने 6 क्वेश्चन आपको इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन बताए, जिसमें आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगता है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड जो एंगल्स उसका कॉन्सेप्ट लगता है। और आखिरी में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पर बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चन बताया है, एक आपको क्वेश्चन होगा वैल्यू निकालना और एक क्वेश्चन होगा आपको थीटा निकालना। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर एग्जाम में बनते हैं तो इस तरह क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो मैं आपको आखिरी में ही बोलूँगा कि कोई भी वीडियो आप पूरा देखिए, अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। खासतौर पे उन बच्चों को जिनका जो कोई चैप्टर जो है अच्छा नहीं है और वो स्किप करके देख रहे हैं, तो उनको तो और समझ में नहीं आने वाली है। तो जो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत अच्छा है मैथ्स, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे स्किप करके अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा सबको कि पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने से ये पता चलेगा कि आपको कुछ बातें जो नहीं आती हैं वो चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोगों ने इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज खत्म कर दिया। अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्द 1 से 2 दिन के बाद आपका जो है कम्युनिटी सेक्शन में इसका क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है, और आप क्वेश्चन पेपर को जरूर अटेंड कीजिए, उससे पता चलेगा कि आपका कितना प्रोग्रेस हो चुका है, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।